राम जय राम जय जय राम। करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। कल के सायंकालीन बैठक में आप लोगों को भक्तिमती सबरी के उपदेश देते हुए भगवान श्री राम के द्वारा वर्णित नवधा भक्ति के संबंध में कुछ बातें समझाई गई। कल मैंने एक बात और आप लोगों को बताई थी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में विकास चाहता है, उन्नति चाहता है। जो जहां पर है वही संतुष्ट रहना नहीं चाहता, संतुष्ट रह भी नहीं सकता, क्योंकि जहां वो है वो उसका यथार्थ स्थान नहीं है, इसलिए वहां वह संतुष्ट नहीं है। और जो वो होना चाहता है वही उसके जीवन का अभिष्ट है, वही उसका यथार्थ स्वरूप है। जब तक उसकी प्राप्ति उसे नहीं होगी तब तक वह सुख और शांति से नहीं रह सकता। होना क्या चाहता है? पूर्ण। वह पूर्ण होना चाहता है, किसी भी प्रकार के अभाव को वह स्वयं में स्वीकार नहीं करना चाहता। और केवल अभाव ही नहीं, न अभाव को, न अज्ञान को, न भय को, इन तीनों को अपने जीवन में स्थान देना नहीं चाहता। प्रत्येक व्यक्ति निर्भय होना चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण होना चाहता है और प्रत्येक व्यक्ति ज्ञानी होना चाहता है। ये उसकी आंतरिक मांग है, क्योंकि उसका यथार्थ स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, उसका यथार्थ स्वरूप पूर्ण स्वरूप है और उसका यथार्थ स्वरूप नित्य है, शाश्वत है, अमृत है। इसलिए वह इसी की खोज में लगा रहता है। भ्रांतिवश वह ऐसा सोचता है कि धन के अभाव में मैं अपूर्ण हूं, धन आ जाएगा तो पूर्ण हो जाऊंगा। लेकिन जब धन पाकर पूर्ण नहीं होता तो तीसरी तरफ चलता है। इसी प्रकार से वह किसी महाअज्ञानी को भी यदि आप अज्ञानी कह दें तो बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा। और यदि किसी भी आदमी को आप कह दें कि तू मर जा, वो गाली समझता है। क्यों गाली समझता है? मृत्यु तो अनिवार्य सत्य है, इसको क्यों नकारता है वो? इसलिए नकारता है कि मृत्यु उसकी कभी होती नहीं। जिससे आप कह रहे हो मरने के लिए, वो कभी मरता नहीं। वो तो नित्य शाश्वतो अयम पुराण है, न हन्यते हन्यमाने शरीर। मृत्यु जिसकी होती है उसकी तो प्रतिपल हो रही है, और जिसको आप करो वो कभी मरता नहीं। इसलिए अपने सहज स्वभाव के विपरीत शब्द सुनकर वो उसे अप्रिय लगता है, वह दुखी हो जाता है।
मेरे कहने का अभिप्राय कि मनुष्य की आंतरिक चाह अपने यथार्थ स्वरूप को प्राप्त करने की है, जो पूर्ण है, जो शाश्वत है और जो स्वयं में ज्ञान स्वरूप है। लेकिन बुद्धि और उसकी वृत्तियों के साथ तादात्म्य होने के नाते वो अपने यथार्थ स्वरूप से भटक गया है। इसीलिए जब वो बुद्धि वृत्ति के द्वारा बहिर्मुखी होता है तो बुद्धि से अहम में, अहम से मन में, मन से इंद्रियों में, इंद्रियों से स्थूल शरीर में, स्थूल शरीर से विषयों में, विषयों से संबंधियों में पहुंच जाता है। नीचे गिरता गिरता कहां चला जाता है, फिर आप कल्पना तो कीजिए। और फिर उसके प्राण कहां बसने लगते हैं? उन पदार्थों में जिसका उसका दूर का भी कभी संबंध नहीं हुआ। यदि धन की हानि हुई तो कहता मैं मर गया, यही कहता ना, मैं मारा गया, मैं मर गया। उससे पूछो यदि तू मर गया तो बोल कहां से रहा है तू? मर क्यों गया जानते हो? कि उसने अपनी सत्ता, अपनी महत्ता धन के साथ जोड़ रखी थी। अब धन नहीं रहा इसलिए सोचता है मैं मर गया। ये भ्रांति जन्य स्वीकृति है। तो आदमी कहां तक गिर सकता है, इसकी कल्पना आप कीजिए। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा कि भाई तुम अपने आप को जहां गिरे हो वहां से ऊपर उठाओ। उतहरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादेत। तुम अपने आप को और नीचे मत गिराओ, जहां हो वहीं से ऊपर उठाओ। और ऊपर उठाने के लिए ही एक रास्ता है, भक्ति। सबसे ऊपर कौन है? का श्रुति कहती है पुरुषात् न परः किंचित सा काष्ठा सा परागति। पुरुष से परे और कुछ नहीं है, वही काष्ठा है, वही परम गति है। तो जब आप अपने आप को उस पुरुष माने परमेश्वर से जोड़ेंगे, उसकी तरफ उन्मुख होंगे, उससे अपने संबंध की अनुभूति करेंगे, तो आप इन नीचे स्तरों से अपने आप उठने लगेंगे। लेकिन उससे जोड़ने के लिए कोई उपाय है? का जोड़ना नहीं है, जुड़े हुए का बोध प्राप्त करना है। जोड़ना कहां है? फिर याद रखो इसे। एक दिन मैंने बताया था कि सूर्य से अलग होकर जैसे किरणों का कोई अस्तित्व नहीं है, इसी रूप से ईश्वर से अलग होकर के आपका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे किरणें सूर्य से नित्य संबंधित रहती हैं, इसी रूप से आप परमात्मा से नित्य संबंधित हैं। आपको परमात्मा से जुड़ना नहीं है। कहा कि योग माने तो जुड़ना ही होता है ना? कहा नहीं, भगवान ने योग की व्याख्या की है गीता के 6ठे अध्याय में। उन्होंने बताया योग किसे कहते हैं? कहा संयोग वियोगम योग उच्यते। हमारा प्रकृति के साथ संयोग हो गया, संयोग। और यदि संयोग का वियोग हो जाए तो हम योगी बन गए। संयोग वियोगम योग उच्यते। योग माने परमात्मा से जुड़ना नहीं, परमात्मा से जुड़े हुए हैं ही, लेकिन प्रकृति के साथ संयोग होने से हमने अपने को प्रकृति का परिणाम मान लिया और इसलिए लगता है कि हम परमात्मा से बिछुड़ गए, हम परमात्मा से अलग हो गए। ऐसी भ्रांति आ गई हमारे में। भगवान कह रहे हैं इस भ्रांति से मुक्त होने का नाम ही योग है। जुड़े तो आप हो ही, उस है की आपको अनुभूति करनी है। और है की अनुभूति के लिए तमाम साधन है,
लेकिन उस साधन का प्रारंभ कहां से होगा? जिसने उस है की अनुभूति कर ली है। क्या समझे? जिसने उस है की अनुभूति कर ली है, जो प्रकृति के प्रवाह से विमुक्त होकर परमात्मा की तरफ उन्मुख हो गया है, ऐसे अनुभवी विवेकशील विद्वान संत के संपर्क में जब आप जाएंगे, बैठेंगे, उसकी बातें सुनेंगे, तो आपकी बुद्धि उन बातों को ग्रहण करके तदनुसार अपने आप को उस दिशा में आगे बढ़ाए। इसीलिए भगवान ने कहा कि भाई बुद्धि के परिमार्जन का, बुद्धि जन्य विकारों से स्वयं को मुक्त करने का, ऐसा समझ लीजिए, एक ही उपाय है, और वह है कि जो बुद्धि जन्य विकारों से विमुक्त है उनकी संगति। तो जैसे संग में रहोगे वैसे संस्कार पड़ेंगे। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति तो है उन महापुरुषों का संग, उन संतों का संग, और भगवान की कथा का अभिप्राय होता है कि भगवान के पावन चरित्रों का, पावन चरित्र अवतार रूप में ही नहीं, ना ना, पावन चरित्र ये सृष्टि रूप में है उसका। अवतार रूप तो उसकी विभूति का चरित्र है। परमात्मा के 5 रूपों का वर्णन है, 5 रूप। उसमें उसका पहला रूप तो परब्रह्म परमात्मा, दूसरा उससे आविर्भूत विराट परमात्मा। इसीलिए वेद ने कहा द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम च अमूर्तम च। पहला अमूर्त स्वरूप है, फिर अमूर्त से अभिव्यक्त हुआ मूर्त स्वरूप है, और फिर मूर्त के बाद अंतर्यामी, जो भिन्न भिन्न चित्तों में या बुद्धियों में चिदांश के रूप से प्रकाशित हो रहा है, ये उसका तीसरा रूप है। और चौथा रूप उसका विभूति रूप है, जो राम कृष्ण आदि रूपों में अवतार लेता है, उसको विभूति रूप कहते हैं। तो ब्रह्म रूप, विराट रूप, अंतर्यामी रूप और विभूति रूप, ये 4 रूप के पश्चात एक 5वां भी रूप है उसका। और उसके लिए हमारे शास्त्रों ने ये कहा है कि संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि कह मलिन मति दास तुलसी। तो कहते हैं वो उसका संत रूप है, जिन रूपों में वो जागृत है। महात्मा कबीर के शब्दों में वो कहते हैं, सब घट मेरा साइया, सुनी घटना कोय, बलिहारी वा घट की जा घट परगट हो। मेरा साईं तो सभी घटों में निवास करता है, कोई घट उससे सूना नहीं है, लेकिन मैं उस घट की बलिहारी जाता हूं जिस घट में उसने अपना प्रकाश प्रकाशित कर दिया। अग्नि सर्वत्र व्याप्त है, इसमें संदेह नहीं, लेकिन अग्नि की व्यापकता से आपको कोई लाभ होने वाला नहीं। आपको लाभ कब होता है, किससे होता है? जहां अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। काष्ठगत अग्नि आपके शीत को दूर नहीं कर सकती, आपके अंधकार को दूर नहीं कर सकती, आपके किसी काम नहीं आ सकती।
व्यापक अग्नि से आपका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, लेकिन वही अग्नि यदि प्रज्वलित हो जाए तो उससे आपका प्रयोजन सिद्ध होता है। तो जहां वो अग्नि प्रज्वलित है, यानी जिनके रूप में, जिनके साधना के परिणाम स्वरूप उस परमात्मा का प्रकाश आविर्भूत हो रहा है, ऐसे संत पुरुषों के संग में रहना एक प्रकार से सत्संग कहा जाता है। वैसे सत्य तो परमात्मा है, परमात्मा में अनुरक्ति ही सही सत्संग है, लेकिन परमात्मा का एक पंचम रूप है। इसीलिए शास्त्रकारों ने संत को भगवंत, संत नरसी ने लिखा, संत नरसी ने नाम सुना होगा, स्वामी रामानंद के शिष्यों में वो भी एक महापुरुष थे, संत नरसी। भविष्य पुराण में इसका वर्णन है। तो संत नरसी ने लिखा कि काया मार जगत में बैठे नहीं किसी से काम, तिनमें तो कछु अंतर नाही संत कहो चाहे राम, जिन्होंने मन मार लिया मैं उन संतों का दास। ये पांचवा स्वरूप है भगवान का। इसलिए भगवान कहते हैं कि प्रथम भगति, आत्म रूप में जो अवस्थित, अंतर्यामी रूप में अवस्थित जो परमात्मा है वो तो आपको दिखाई नहीं दिया, विभूति रूप के आपको दर्शन नहीं हुए, विराट रूप का आपको बोध नहीं है, परब्रह्म परमात्मा तो आपसे, आपकी पहुंच से बहुत दूर है, आपकी बुद्धि से। फिर सबसे निकट आपके कौन सा स्वरूप है परमात्मा का? भगवान का तो संत रूप, वो बहुत निकट है, वो अप्रोचेबल है, वहां आप पहुंच सकते हो। अंतर्मुखी होकर के अंतर्यामी को देखना बड़ा कठिन है। और विभूति रूप रामकृष्ण आदि जो रूप हैं, उनको अपने भक्ति के प्रभाव से प्रकट कर लेना ये सबके बूते की बात तो नहीं ना। वो तो कोई एक ऐसा भक्त होता है जिसके भाव में बधे हुए भगवान का आविर्भाव होता है, और वो भी वह संत जिसके हृदय से राग और द्वेष समाप्त हो चुका है, ऐसे संत। तो कौन हो, इसके लिए कहा कि स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो। एक घटना मैं आपको सुनाऊं इतिहास की। राजस्थान में एक महिला हुई है, करमेती बाई नाम था उसका, कर्माबाई भी कहते, अनन्य भक्ता थी, और भगवान बाल रूप से उसकी गोद में बैठ करके उसके द्वारा भोजन करते थे, उसके हाथ से खिलाती थी अपने हाथ से। और बहुत गरीब थी, उसका काम था जंगल से गोहा इकट्ठा करना, उसकी पाथी बनाना, उसको बेचना, और बेच करके उससे चावल और दाल लाना और खिचड़ी पकाना, और खिचड़ी भगवान को खिलाती। तो खिचड़ी खिलाती थी कर्माबाई। उसकी कीर्ति सुनी संत कबीर ने, उनकी चाह हुई कि ऐसे भक्त का तो दर्शन करना चाहिए। वो पहुंच गए उस गांव में जहां कर्माबाई रहती थी। पता लगाते लगाते कर्माबाई कहाँ है, पता चला कि वो तो अपना उपली बेचने बाजार में गई है, उपला बेचने, जिसको बेच करके वो ले आती थी। जब वहां गए, बाजार में देखा तो दो स्त्रियां आपस में लड़ रही थी, झगड़ रही थी, खूब झगड़ रही थी आपस में। कबीरदास जी ने देखा कि ये स्त्रियां झगड़ रही हैं। उन्होंने किसी से पूछा कि भाई कर्माबाई यहाँ कहीं है? एक ने बताया हाँ वो झगड़ रही है, जो वो है कर्माबाई। कर्माबाई झगड़ रही है, किस लिए झगड़ रही है? और झगड़ किस लिए रही थी कि दूसरी स्त्री से वो कह रही कि तूने मेरी 5 उपले चुराए हैं।
5 उपले मेरे तूने चुरा लिए हैं। और वो कह रही थी मैं तेरा उपला नहीं चुराया। इस पर झगड़ा हो रहा था। कबीर ने जब ये देखा कि एक स्त्री 5 उपले के लिए लड़ रही है और इसको लोग कहते हैं बहुत बड़ी संत, बड़ी भक्त है, और मैं काशी से चल करके इसका दर्शन करने के लिए आया हूं, मेरा तो सारा परिश्रम ही व्यर्थ गया। लेकिन अब क्या करते, तो जाकर कर्माबाई को समझाने लगे। अरे कहा माता तू उपलों के लिए क्यों लड़ रही है? उसने कबीर की तरफ देखा। अरे कहा चल चल, बड़ा आया है काशी से मुझे समझाने वाला। कबीर जी चौंके कि इसको कैसे पता चला मैं काशी से आ रहा हूं? तो उन्होंने कहा कि मां, भला तुम्हें क्या पहचान है कि इसमें तेरे उपले हैं ये 5, दूसरे नहीं हैं? उसने कहा कि तू भगत बनता है बड़ा, ये उपले उठा ले मेरे 5 और उठाकर कान से लगाकर देख, और उन उपलों को उठाकर कान से लगाकर देख, तेरे को पता चल जाएगा। जब कबीर ने उन उपलों को उठाया और कान को लगाया तो उन उपलों से राम राम की ध्वनि आ रही है। 5 उपले जो उसके राम नाम की ध्वनि निकल रही थी, और जो बाकी उपले थे उनसे कोई ध्वनि नहीं आती थी। कर्माबाई ने पूछा कि देख ये मेरे उपले हैं कि नहीं है? कबीर जी उसके चरणों में गिर गए। अरे कहा मां, तूने मुझे सबक सिखा दिया। मैं तो अपने शरीर से निकलने वाले राम नाम पर ही गर्व करता रहा, लेकिन उस भक्तिमती जिसके स्पर्श करने मात्र से उपले से राम नाम की ध्वनि आ रही है, उसकी क्या स्थिति होगी? आप लोगों ने सुना होगा, संत ज्ञानेश्वर ने एक, पंजाबी में कट्टा कहते हैं, भैंसा कहते हैं हिंदी में, भैंसे के मुंह से वेद मंत्र उचरवाया था। और कर्माबाई ने अपने भक्ति के प्रताप से उपले से राम नाम की ध्वनि सुनवाई थी। कबीर साहब उसके चरणों में गिर गए, उसके दर्शन करके कृतार्थ हुए और लौट करके आए। मेरे कहने का अभिप्राय कि जो परमात्मा के भक्ति में लीन हैं, जिनके प्रत्येक श्वास में ही नहीं उनके पूरे वातावरण में परमात्मा का भाव अभिभूत है, उन संतों की संगति भक्ति का प्रारंभ है। भक्ति माने जीवन विकास की विधा, उसका प्रारंभ है। और वहां पर भगवान के यथार्थ स्वरूप का, भगवान के विराट स्वरूप का, परब्रह्म स्वरूप का, विभूति रूप का, अंतर्यामी रूप का, सबका बोध वहां से होता है। और उस बोध के प्रकाश में ही आप भगवत चरित्र का चिंतन करते हुए भगवान के ध्यान में निरत होने की योग्यता प्राप्त करते हैं। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। फिर अब चाह होती है उनके प्रति समर्पित होने की। एकाएक किसी के प्रति समर्पित होने की चाह नहीं होती। जो विवेकशील हैं, बुद्धिशील हैं, एकाएक अंधविश्वास में आकर, प्रवाह में आकर किसी को गुरु नहीं स्वीकार करते। आजकल तो गुरु बनना एक पेशा हो गया है और शिष्य बनना एक प्रथा हो गया। हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं और एक व्यक्ति लाउड स्पीकर से मंत्र दे रहा है। ये सब जानते हो क्या है? पाखंड। और उसी का प्रभाव है आज बोलबाला। गुरु शिष्य का संबंध बहुत महत्व का है। हमारे यहाँ बच्चेपन में हम सुना करते थे, कहते थे लोग, गुरु करी जान का पानी पी छान का, कहावत थी ना, आप लोगों ने भी सुना होगा। जिनके सत्संग से जीवन में एकाएक परिवर्तन आ जाए, जिनके विचार तुम्हारे हृदय को स्पर्श करने लगे, तुम्हारे हृदय को आंदोलित कर दें, और जिनके सत्संग मात्र से उस अज्ञात परमेश्वर में तुम्हारी आस्था हो जाए, तुम्हारे सारे संशय तर्क समाप्त हो जाए, उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर।
प्राचीन प्रथा यही थी हमारी। वैदिक काल से ही गुरु शिष्य की परंपरा चली आ रही है, नई नहीं है, लेकिन एक प्रक्रिया थी। जिज्ञासु साधक अपने हृदय के प्रश्नों को लेकर के वो फिर घूमता था, विजिट करता था, संतों के पास जाता था, और जो उसके संशय को दूर करने में सक्षम होते थे वही वो अपने आप को समर्पित कर देता था, उनको गुरु रूप में स्वीकार करता था। यह प्रथा थी प्राचीन काल की। आजकल तो आप लोग जानते हो, मैं क्या दोहराऊं इसे। तो गोस्वामी जी लिखते हैं उसी प्रक्रिया को। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, फिर गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। जहां अपनी शंकाओं का समाधान हो जाए, निर्मूल हो जाए शंकाएं, और जहां आस्था दृढ़ हो जाए परमात्मा के प्रति, सत्य के प्रति, वहां मान रहित होकर, अभिमान त्याग कर उसके प्रति समर्पण की भावना और उसकी आज्ञा का पालन, ये गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान है। और फिर गुरु के संगति से परमात्मा के स्वरूप का जब बोध हुआ तो उसके गुणानुवाद गाते हुए विश्व में उन्हीं गुणों का प्रचार और प्रसार करना। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजी गान। गुणगान भी एक साधना है, याद रखो। मैं अपने साधना के कठोर समय में भी सत्संग नहीं छोड़ता था। हाँ, जब मैं गुहा प्रवेश करता था 2 महीने 4 महीने के लिए, तो उन दिनों में काष्ठमौन होता था, न कोई मुझे देखता था, न मैं किसी को देखता था। उन दिनों बाह्य सत्संग से मैं विरत होता था, अन्यथा सत्संग करना मेरा स्वभाव था। और मैंने अध्ययन काल में कबीर का एक दोहा पढ़ा था, कथा कीर्तन कलि बिसे भव सागर की नाव, कह कबीर भव तरन को नाहिन और उपाव। कथा कीर्तन करन की जाकी निस दिन रीति, कह कबीर ता संत को से अवश्य कीजिए प्रीति। तो विशेष रूप से सत्संग करना, प्रभु का गुणानुवाद गाना, यह भी एक प्रकार की साधना है। क्योंकि जब आप प्रभु के गुणों का चिंतन करोगे, उसका बखान करोगे, उसको दूसरों को सुनाओगे, तो उन गुणों का आधान स्वयं होने लगेगा आप में, और आपको शर्म भी आएगी कि लोगों को तो मैं ये बताता हूं, ये मेरे में तो है नहीं। तो आप उन गुणों को अपने आप में धारण करने का प्रयत्न करने लगोगे, अपने आप करोगे। इसलिए चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजी गान। और गुरु के दिए हुए मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। वेद में प्रकाशित है, 5वें प्रकार की भक्ति का रूप है मंत्र जाप, परमात्मा में दृढ़ विश्वास। मंत्र जाप की क्या विधि है, कल थोड़ा सा मैंने बताया था आप लोगों को। पहले तो मंत्र ग्रहण उनसे करना चाहिए जिन्होंने उस मंत्र को सिद्ध किया हो, चेतन किया हो। ये मंत्र सिद्ध कैसे होता है जानते हो? वेद में भिन्न भिन्न प्रकार के मंत्र हैं। जितने अक्षर का मंत्र है उतना 1000 रोज जप करके 108 दिन में उतने लाख पूर्ण करने पर उसका एक पुरस्कार होता है। जैसे पंचाक्षरी विद्या है, पंचाक्षरी विद्या का 5000 रोज जाप करे गुरु के बताए हुए विधि के अनुसार, 108 दिन तक 5000 रोज जाप करने पर उसकी 5 लाख होता है। 5 लाख होने पर उसका एक पुरस्चरण कहते हैं उसे, वो पुरस्चरण। और एक पुरस्चरण करने के पश्चात वो मंत्र फिर जागृत होता है, फिर वो आपके आत्मसात होता है। जो मंत्र ग्रहण करते हैं और पुरस्चरण नहीं करते उनका मंत्र जागृत नहीं हो पाता, और जिनका मंत्र जागृत हो गया है
वही आगे मंत्र देने के अधिकारी हैं। किताब से पढ़कर मंत्र नहीं दिया जाता है, या न किताब में पढ़कर के मंत्र लिया जाता है। याद रखो, मंत्र जो लिया जाता है या दिया जाता है, वो देने वाले के अधिकार में वो मंत्र है कि नहीं है। आप जानते हैं, गुरु के पास जाते हैं मंत्र लेने के लिए, तो मंत्र गुरु के अधिकार में है कि वैसे ही आपको दे रहा है? किताब से पढ़कर आपको मंत्र दे रहा है या उसके अधिकार में मंत्र है दे रहा है? अधिकार में कब होगा? जब वो 4 पुरस्चरण करेगा तब। एक पुरस्चरण से मंत्र जागृत होता है, दूसरे पुरस्चरण से मंत्र सामने यानी उसकी ऊर्ध्व गति होती है। इस प्रकार से चौथे पुरस्चरण से मंत्र पर अधिकार प्राप्त होता है। 4 पुरस्चरण के पश्चात फिर व्यक्ति एंटाइटल्ड होता है मंत्र देने के लिए। ऐसा नहीं है कि किताब में पढ़ो मंत्र देते रहो। याद रखो, और गुरु के दिए हुए मंत्र को जब उसी विधि से आप जपेंगे, और ये पुरस्चरण का जो रूप है बता रहा हूं आपको, कि जितने अक्षर का मंत्र हो उतने 1000 रोज जपे 108 दिन तक, और कैसे जपे उसकी भी विधि है। कल मैंने बताया तो सुनो। आपका मन मंत्र में स्थित हो जाए, मध्ये स्थितो मंत्रो, मंत्र मध्ये स्थितम मनः, मन मंत्र समायोगो जप इति अभिधीयते। शास्त्रकार ने लिखा, मंत्र मन में स्थित हो जाए और मन मंत्र में स्थित हो जाए, मन और मंत्र दोनों का एकता जब हो जाए दोनों की, उस अवस्था को जप कहते हैं। और आप जब इस स्थिति से एक पुरस्चरण करेंगे, 5 लाख जप कर लेंगे पंचाक्षरी विद्या का, ऐसे जितने अक्षर के मंत्र हैं भिन्न भिन्न अक्षरों की, जैसे गायत्री मंत्र का 24 लाख जप करने पर पुरस्चरण सिद्ध होता है, इसी प्रकार से सभी मंत्रों की स्थिति। और 4 पुरस्चरण यदि आप करें तो आपको मंत्र सिद्ध होता। कभी कभी 4 पुरस्चरण करने पर भी नहीं होता। हमारे इतिहास में एक महापुरुष हुए हैं, बहुत महान पुरुष हुए, आज से लगभग 300-400 वर्ष पहले थे। रहने वाले थे आंध्र प्रदेश के, और बहुत महान विद्वान थे। 3 भाई थे और तीनों महान विद्वान थे। उस समय उत्तर भारत में मुगलों का साम्राज्य घोर अत्याचार कर रहा था। दक्षिण भारत अभी बचा हुआ था, वहां भी वो धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ा रहे थे। वहां की गति देखकर बड़े विक्षुब्ध हुए, बड़े दुखी हुए। उन्होंने निश्चय किया कि मैं दक्षिण में एक विशाल साम्राज्य की प्रतिष्ठा करूं। उन महापुरुष के दिमाग में बात आई, लेकिन ये प्रतिष्ठा किसके द्वारा करूं, कैसे करूं? तो उन्होंने 2 भाई थे, हुक्का और बुक्का, जो कि एक प्रकार से डाकू बन गए थे। दोनों बड़े वीर थे, बहादुर थे। उनके साथ करीब 100 लोग और थे जो यही काम करते थे दस्यु का। उन्होंने निश्चय किया कि ये बहादुर हैं, राजपूत हैं, इनको यदि सही रास्ते पर लाया जाए तो ये हमारे काम आ सकते हैं। उस महापुरुष का नाम था माधवाचार्य। उस महापुरुष ने उनसे अप्रोच किया, उनसे मिला और वचन दिया कि मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा। वो पहले कहने लगे कि भाई मैं तो दस्यु लुटेरा हूं, मैं कैसे राजा बन सकता हूं। उसने कहा कि नहीं, मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो हम तुम्हें राजा बनाएंगे। माधवाचार्य ने उनको राजा बनाया। आप लोगों ने सुना होगा इतिहास में विजयनगरम का साम्राज्य, यह माधवाचार्य द्वारा प्रस्थापित किया गया था। और वहां के नरेश जो थे बुक्का, वहां के राजा बने। और उन्हीं के काल में, उन्हीं माधवाचार्य जी के छोटे भाई थे सायणाचार्य,
जिन्होंने चारों वेदों पर व्याख्या लिखी, कमेंट्री लिखी संस्कृत में। यदि आज सायणाचार्य की चारों वेदों पर कमेंट्री न होती तो हम वेद से बिल्कुल अनभिज्ञ होते। लेकिन उस महापुरुष की देन है कि वेद को समझने के लिए हमें आंख दी उसने। और वही माधवाचार्य बाद में निश्चय किए, जब साम्राज्य की प्रतिष्ठा कर दिए, और बहुत विशाल साम्राज्य था विजयनगरम का, आप लोग पढ़े होंगे इतिहास में। उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि मेरा काम पूर्ण हो गया, अब मैं संन्यास ले लूं। लेकिन संन्यास लेने के लिए उन्होंने निश्चय किया कि पहले 4 पुरस्चरण करूं गायत्री का। तो गायत्री के 4 पुरस्चरण किए। वैसे संन्यास लेने के लिए नहीं किया था और किसी उद्देश्य से 4 पुरस्चरण किए उन्होंने, बड़ी कठोर साधना की। लेकिन 4 पुरस्चरण के पश्चात उनको गायत्री के दर्शन नहीं हुए। तो उनको खींच हुई और उन्होंने अपना यज्ञोपवीत तोड़ करके कृष्णा नदी में बहा दिया, और चोटी काट कर सर मुड़ा करके वो भी फेंक दिया। यानी जो चिन्ह था ब्राह्मणत्व का वो सब उठाकर कृष्णा नदी में डाल दिया, सन्यासी बन गए। जिस समय उन्होंने सन्यास ग्रहण किया उसी समय गायत्री माता उनके सामने प्रकट हो गई। जब गायत्री उनके सामने प्रकट हो गई, कहा बरम ब्रूहि, उन्होंने कहा कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है। जब मुझे जरूरत थी तब तो तू आई नहीं, और अब तो मैं सन्यास ग्रहण कर लिया। सन्यासी माने निर्वासनिक, अब मेरे कोई वासना नहीं, हम तुम्हें लेकर क्या करेंगे। गायत्री देवी ने कहा कि तुम जानते हो कि मैं क्यों नहीं आई, जरा तुम पीछे देखो। उनको दृष्टि मिली जिससे उन्होंने देखा कि 4 बड़े बड़े पहाड़ों में आग लगी हुई है। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने पूछा कि देवी ये क्या है। कहा तुम्हारे अनेक जन्मों के कर्म हैं जो एक एक पुरस्चरण से सब भस्म हुए हैं, और एक पुरस्चरण और करता तो मैं प्रकट हो जाती। लेकिन पुरस्चरण न करके तुमने संन्यास ले लिया, निर्वासिक हो गया, तो तुम्हारे वो सारे कर्म अपने आप भस्म हो गए। मैं तुम्हारे सामने प्रकट हूं, अब मांगो तुम क्या मांगते हो। उस महापुरुष ने एक ग्रंथ लिखा है, उनका नाम पड़ा संन्यास का विद्यारण्य स्वामी, और वो जगत गुरु के पद पर रहे शंकराचार्य विद्यारण्य सरस्वती। और उन्होंने ग्रंथ लिखा है पंचदशी। मेरे कहने का अभिप्राय कि पुरस्चरण करके कभी कभी 4 पुरस्चरणों से भी हमारे पूर्व के कर्म नष्ट नहीं होते। मंत्र जो है वो आपके पूर्व जन्म के कर्मों को नष्ट करता है। जितना आप जप करेंगे उतना आपको लाभ होगा। इसी प्रकार से राम मंत्र है, कृष्ण मंत्र है, शिव मंत्र है, ये अनेकों देवी देवताओं के भी मंत्र हैं, भगवती के भी मंत्र हैं। और जो आपका इष्ट है उस इष्ट का मंत्र ग्रहण कीजिए, और ग्रहण करके उसका जाप कीजिए। और जाप जब आप प्रारंभ में 1 पुरस्चरण करेंगे तो आपको मंत्र जागृत होगा, और जिसने 4 पुरस्चरण कर लिया है वो दूसरे को मंत्र देने का फिर अधिकारी हो जाता है। उससे यदि आप मंत्र ग्रहण करेंगे तो आपका मंत्र जागृत होगा। यदि किताब पढ़ करके मंत्र ग्रहण करते हैं तो उससे कोई लाभ नहीं होने का। भगवान का नाम वैसे लीजिए, मंत्र जरूर जपना है। मंत्र जपने से तो कभी कभी उल्टा परिणाम भी हो जाता है, लेकिन नाम लेने से कोई उल्टा परिणाम नहीं होता। नाम और मंत्र में अंतर है, याद रखना। नाम और मंत्र में उतना ही अंतर है जैसे एक व्यक्ति किसी पदार्थ के ढेर को इकट्ठा करता है और जब उसका सत निकालता है तो सत बहुत थोड़ा सा होता है। तो जैसे ढेर से पदार्थ का थोड़ा सा सत निकलता है, ऐसे हमारे यहां ऋषियों ने इन देवताओं के लिए मंत्र का आविर्भाव किया है। इसलिए तुलसीदास ने लिखा अपनी रामायण में, मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व। ये बहुत छोटे मंत्र होते हैं, लेकिन इनके छोटे मंत्रों में भी ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने अधीन करने की सामर्थ्य होती है। तो भगवान यहां पर बता रहे हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, ये गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप
और जाप के साथ तद्यपस्तदर्थ भावनम, भगवान में दृढ़ आस्था, ये पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, ये पांचवें प्रकार की भक्ति है। और इसका विस्तार वेद में, वेद में तो मंत्रों की ही महिमा है। प्राचीन काल में यही एक ब्राह्मणों के लिए गौरव का विषय था, गौरव का विषय था, क्योंकि दैवाधीनम जगत सर्वम, ये सारा जगत देव के अधीन है, देवताओं के अधीन है। और मंत्राधीनम ते देवता, वे देवताएं मंत्र के अधीन हैं, और वो मंत्र ब्राह्मणाधीन, और वो मंत्र विद्वान के अधीन है, साधक के अधीन है, तत्ववेत्ता के अधीन है। ये क्रम था, शास्त्रों में समझाया गया था। इसीलिए लोग गुरु के मुख से शब्द ग्रहण करते थे। कबीरदास जी क्या राम शब्द नहीं जानते थे क्या? लेकिन जब तक स्वामी रामानंद उनको राम शब्द का उपदेश नहीं दिए, तब तक वो शांति नहीं पाए। और रामानंद से मंत्र ग्रहण करने के लिए आप लोगों ने सुना होगा कि रात्रि में जब भगवान रामानंदाचार्य गंगा स्नान करने जाते थे तो जाकर के सीढ़ियों पर लेट गए, और जब उनका पांव पड़ा उनके ऊपर वो जोर से रोने लगे, तो रामानंद के मुख से निकल आया, बच्चा राम 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 राम, मंत्र मिल गया। मेरे कहने का अभिप्राय, गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप और इष्ट में दृढ़ विश्वास, ये पांचवी भक्ति है। आगे भगवान कह रहे हैं छठी भक्ति, मंत्र जाप में क्या स्थिति होनी चाहिए? का छठ दमशीला बिरति बहुकर्मा, जो मंत्र जपते हैं उनको बहुधंधी नहीं होना चाहिए, बहुत से कर्मों से उपरांता होनी चाहिए। कई लोग पूजा करने बैठते हैं, अपने इष्ट के साथ वहां उन्होंने 10 चित्र लगा रखा है। आपको जानकर हैरानी होगी, वो 10 की आरती करेंगे। उनको यह बोध नहीं है कि परमात्मा तो एक ही है, एक की आरती में सबकी आरती हो जाती है। वो अपना समय 10 की पूजा और 10 की आरती में बिता देंगे, घंटा उसमें लगा, और उनका मन एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में घूमता रहा। यदि वही वो प्रशांत होकर के गुरु प्रदत्त अपने मंत्र का जाप करें और अपने इष्ट का ध्यान करें तो उससे ज्यादा लाभ होगा। लेकिन नहीं, वो 10 देवताओं की पूजा में, उनकी आरती गाने में उनका समय बीत गया, चित्त एकाग्र नहीं हुआ, फिर अपने प्रपंच में लग गए। ये बहुकर्मी, बहुधंधी, ये एक निष्ठ नहीं है, इनमें निष्ठा नहीं है इष्ट के प्रति। सामने आ जाए तो किसी को प्रणाम करना बुरा नहीं है। हमारे यहाँ एक प्रथा है, आप लोग जानते हो, जब कन्या ब्याह करके ससुराल में आती है तो उसको ये उपदेश दिया जाता है, जैसे माता सीता को उनकी माता सुनैना ने उपदेश दिया था। क्या उपदेश दिया था? सासु ससुर गुरु सेवा करबू। तुम जा रही हो बेटी, तुम्हारे लिए परम कर्तव्य है ये कि सासु ससुर गुरु सेवा करबू, पति रुख लखी आयसु अनुसरबू। शिक्षा क्या है? अपने सासू की, अपने ससुर की और गुरुजनों की सेवा करना, और अपने पति के रुख को देख करके उसकी आज्ञा का पालन करना। प्रधानता किस चीज की थी? पति रुख लख, क्योंकि सासू पति के नाते है, ससुर पति के नाते है, उनके गुरुजन पति के नाते हैं। जिस पति के नाते ये सब हैं, ये सब पति के पूज्य हैं, इसलिए इनकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन पति का रुख यदि उनसे विपरीत है तो फिर वो तुम्हारे लिए पूज्य नहीं हो सकते।
कि तुम्हारी निष्ठा पति के प्रति है, न कि सासू ससुर गुरुजन के प्रति है। ये शिक्षा थी। और यही कारण था कि जब भगवान राम वन को चलने लगे तो सीता जी ने साफ शब्दों में कहा, भगवान राम ने समझाया कि देवी तुम घर पर रहो, और घर पर रहकर क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि तुम यहां रह करके मेरे माता पिता की सेवा करो। सादर सासु ससुर पद पूजा, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। भगवान राम ने कहा कि बहुत बड़ा धर्म है तुम्हारे लिए, लेकिन सीता जी ने क्या कहा जानते हो? राखिय अवध जो अवध लग, रहत जानिए प्राण। यदि आप 14 वर्ष की अवधि के लिए मुझे अयोध्या में रखना चाहते हैं तो आप याद रखें कि जब तक आप यहां हैं तभी तक मेरे प्राण हैं। राखिय अवध जो अवधि लगी, तो रहत जानिए प्राण। इससे आगे और कुछ नहीं मैं कहती। कृपा सिंधु करुणायतन शीर्ष। भगवान राम समझ गए कि हठ राखे राखी नहीं प्राणा। यदि मैं हट करके इनको रखता हूं तो अपना प्राण छोड़ देंगे, क्योंकि सीता ने निश्चय किया था कि चलन चहत बन जीवन नाथु, कहीं सुकृति संग हुई है साथु। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जात न जाना। वो विचार करती हैं कि किस सुकृति के साथ, किस पुण्य के साथ प्रभु का साथ होगा। या तन के सहित प्राण जाएंगे प्रभु के साथ, या केवल प्राण जाएंगे प्रभु के साथ। गीतावली रामायण में तुलसीदास लिखते हैं, सीता ने स्पष्ट शब्दों में कहा, जो हठिनाथ राखी हो गृह मोहि, तो संग प्राण पठाऊंगी। यदि आपने मजबूर करके मुझे घर रहने के लिए कहा तो मैं अपना प्राण आपके साथ भेजूंगी, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। कहने का अभिप्राय कि जैसे नारी के लिए पति सर्वश्रेष्ठ है और पति के नाते परिवार में सब पूज्य है, ऐसे ही भक्त के लिए उसका इष्ट सर्वश्रेष्ठ है और उस इष्ट के नाते सारे देवी देवता वंदनीय है। उसके सब वंदनीय है, उपेक्षा किसी की नहीं करनी। तुलसीदास जैसा अनन्य भक्त कौन होगा? लेकिन वो सभी को प्रणाम करते हैं, केवल देवताओं को ही प्रणाम नहीं करते। वो तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदों सबके पद कमल जथा जोरी जुग पानी। वो तो जड़ चेतन तक को भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि राम की विभूतियां हैं, राम के ही सब अभिव्यक्त रूप हैं, ऐसा स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से यदि निष्ठा हो अपने इष्ट में तो वो बहुधंधा छोड़ देता है, फिर वो बहुधंधी नहीं बनता। तो भगवान राम स्वयं समझा रहे हैं कि छठ दमशील बिरत बहुकर्मा। छठी भक्ति का रूप क्या है कि पहले तो दमशील हो। दम क्या है? इंद्रियों को अपने अधीन रखना, ये दम है। आप लोग जानते हैं कोई भी साधन तब तक सार्थक व सफल नहीं हो सकता जब तक कि आप अपनी इंद्रियों को अपने अधीन नहीं करते। यदि मन आपका अपने अधीन नहीं है, इंद्रियां आपकी अपने अधीन नहीं है, तो आप कौन सी साधना करेंगे और कैसे साधना करेंगे? इसलिए भगवान कहते हैं गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप तभी सिद्ध होगा जब आपके जीवन में 3 बातें होंगी: दमशील, विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। आप दमशील हो जाए
अपने इंद्रियों को अपने अधीन कर ले और बहुधंधी ना बने। बहुत से कर्मों से आप उतने काम करें जितनी आपकी जीविका के लिए आवश्यक है। उस आवश्यक काम के लिए मना नहीं है। आप लोग जानते हैं जितने बड़े बड़े ऋषि महर्षि हुए हैं सभी गृहस्थ थे, प्राय सब गृहस्थ थे। याज्ञवल्क्य जो हमारे वेदांत शास्त्र के महान जाज्वल्य ऋषि माने जाते हैं, याज्ञवल्क्य, उनकी दो पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी, जिनका वर्णन हमें बृहदारण्यक उपनिषद में प्राप्त होता है। वो सन्यासी नहीं थे, गृहस्थ थे, जिनके शिष्य महाराजा जनक थे, वही याज्ञवल्क्य, जिनके द्वारा राम कथा भरद्वाज को सुनाया गया। मेरे कहने का अभिप्राय कि गृहस्थ में रहना, गृहस्थ का व्यवहार करना या अपने कर्तव्य का पालन करना, यह भक्ति में बाधक नहीं है, ये तो साधक है। भक्ति में बाधक है बहुधंधी होना। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, छठ दमशील विरत बहु कर्मा, अपने इंद्रियों को अपने अधीन रखिए, अपने मन को अपने अधीन रखिए और बहुत धंधों से विरति प्राप्त कीजिए, विलग हो जाइए, छोड़ दीजिए। बहुत से काम आप बिना मतलब के करते रहते हैं, वो भी छोड़ दीजिए। और निरत निरंतर सज्जन धर्मा, और सज्जन धर्म, साधु धर्म, वो बहुत ही विलक्षण धर्म है और बड़ा सरल धर्म है। सज्जन धर्म जो है बड़ा ही सरल और बड़ा ही विलक्षण, अन्य धर्मों की अपेक्षा वह धर्म बहुत श्रेष्ठ है। हाँ, तो सज्जन धर्म क्या है? जिसमें साधक को निरत होना चाहिए। धर्म की तीन विभाग किए गए, वैसे धर्म के 4 विभाग हैं, लेकिन उसको इस क्रम में 3 विभाग किया गया है। एक तो असज्जन का धर्म, असज्जन का, असज्जन का धर्म तो कभी आपके लिए उपयोगी नहीं हो सकता। और एक सज्जन का नहीं, ना असज्जन है ना सज्जन है, एक सामान्य बहुधंधी गृहस्थ है, एक उसका धर्म, और तीसरा सज्जन का धर्म। भगवान कहते हैं कि अब उसे 2 प्रकार के धर्मों का त्याग कर देना चाहिए। और इसी धर्म के विषय में गीता के अंत में भगवान ने उपदेश दिया है, सर्वधर्मान परित्यज्य। 4 प्रकार के धर्म हैं, उन 4 प्रकार के धर्मों का त्याग कर दे। 4 प्रकार के धर्म कौन कौन से हैं? शरीर से संबंधित धर्म, इंद्रियों से संबंधित धर्म, मन से संबंधित धर्म और बुद्धि से संबंधित धर्म। ये 4 प्रकार के धर्म। इन चारों धर्मों की विस्तृत व्याख्या है और वो व्याख्या मैं आपको बताऊंगा। कब बताऊंगा जानते हो? आज नहीं, कल। ठीक है ना? तो भगवान के बताए हुए ये सज्जन धर्म का पालन जो है वह इन चारों प्रकार के धर्मों का निराकरण करने के पश्चात सर्वधर्मान परित्यज्य तब मामेकम शरणम ब्रज, यह सज्जन धर्म है और इसको परम धर्म कहा गया है। इसको विशेष धर्म भी कहते हैं। तो सामान्य धर्म जो है वो 4 भागों में बटे हुए हैं। उनका परित्याग करके, परित्याग माने कर मेरी शरणागति, माम एकम शरणम ब्रज,
क्योंकि उन 4 प्रकार के धर्मों के पालन से जो कीजिए मेरे साथ, यदि प्रेम प्रभु से चाहता, अभिमान को तजता तरे, दे छोड़ सब अरमान नित, हरि नाम जप दिन रात रे, संसार के वैभव सभी, तू जान जलती आगरे, आगरे आयब जागरे, नाते सभी तन से किए, माँ बाप पुत्र कलत्रये, साथी सहोदर अपन पो, भूला फिरे लखियत्रये, है व्यर्थ ही ममता किया, ना अंत को संग लागरे, तू देख आंखें खोल के, बीती निशायब जागरे, प्यारे तुम्हारे प्रेम के, जो पात्र हैं संसार में, वे जाएंगे सब एक दिन, तज के तुम्हें मझधार में, साथी न होगा तन तेरा, जिससे अधिक अनुराग रे, तू भाग तनपुर छोड़ के, बीती निशायब जागरे, तू तन नहीं तू मन नहीं, ना इंद्रियां चित बुद्धि है, प्राकृत गुणों के खेल में, भूला हुआ निज शुद्धि है, करता नहीं तू कर्म का, अभिमान तन का त्याग रे, पहचान अपने आप को, बीती निशायब जागरे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। जिसमें शास्त्र और श्रद्धा का संबंध विवेचित किया जा रहा है और सायंकाल को ये भक्ति की प्रक्रिया। मुझे विश्वास है कि आप लोग इन विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे और अपने अधिक से अधिक अन्य साथियों को भी प्रेरित करेंगे जिससे वे इन विचारों से लाभ ले सकें। 3 दिन का समय है
उसका लाभ उठाइए और बड़े प्रेम से आप लोग, आपको कुछ कहना है इनकी बात सुनिए। जो विचार अभी आप